हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सुधार। बस अब बहुत हुआ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पूर्वी अपना बैग पटकते हुए रखी और सोफे पर बैठकर रोने लगी। ममता जी इस तरह बेटी को रोते हुए देखकर डर गईं कि जाने ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो उसकी बेटी इस तरह आकर रो रही है। घबराकर पूर्वी के पास बैठी और पूछी, क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों रो रही है? पूर्वी माँ के गले लगकर और ज़ोर से रोते हुए बोली, मम्मी मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ सभी लोग बहुत बुरे हैं, किसी को मेरी चिंता नहीं है। सभी मुझ पर ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे मैं सबकी नौकरानी हूँ। ममता जी बोली, पहले तू शांत हो जाओ फिर बात करना। ममता जी पूर्वी के पिता रमेश जी से बोली। पूर्वी की सास लता जी तो बड़ी डींगे हाँक रही थीं कि हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे। क्या हुआ उन लोगों के वादे? 6 महीने में ही रंग सामने आ गया। रमेश जी बोले, तुम माँ बनकर सिर्फ अपनी बेटी की बात सुन रही हो। सुधीर ऐसा लड़का नहीं है। आलोक जी और लता जी भी दिल के अच्छे इंसान हैं। तुम अपनी बेटी की जिद्दी स्वभाव को नहीं जानती क्या? बिना पूरी बात जाने किसी को दोष देना सही नहीं है। ध्यान रखना ममता, ये बहुत नाजुक घड़ी है। हमारा पूर्वी को ज़्यादा सह देना कहीं उसकी गृहस्थी ना बर्बाद कर दे। तुम माँ हो, वो तुम्हारा ही ज़्यादा सहारा लेगी, इसलिए इस समस्या को तुम्हें बहुत ध्यान से और सावधानी से संभालना होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी ममता इतनी अंधी नहीं है कि मैं बेटी का सही गलत न देख सकूँ। पूर्वी स्वभाव से ही ज़िद्दी है और काम करना तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब से शादी तय हुई थी तब से ही ममता जी उसे समझाती थी कि ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा। पूर्वी जब होगा तब देखा जाएगा कहकर बात टाल देती थी। दूसरे दिन सुबह देर से उठी और भाभी को आवाज़ लगाई, सुनैना भाभी चाय। सुनैना ने चाय पहुँचा दी। पूर्वी सुनैना से पूछी, भाभी नाश्ते में क्या बना रही हो? सुनैना कुछ जवाब देती उससे पहले ही पूर्वी बोली, भाभी आलू पराठा बना दो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, बना दूँगी, सुनैना हंसते हुए जवाब दी। पूर्वी चाय पीकर फिर से सो गई। ममता जी लता जी को फ़ोन की, समदन जी ऐसी क्या बात हो गई जो पूर्वी घर छोड़कर आ गई? लता जी बोली, समदन जी आप पूर्वी की माँ हैं तो आप तो अपनी बेटी को ही सही मानिएगा, लेकिन यकीन मानिए मैं पूर्वी को अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। पूर्वी जो जिद कर बैठी है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सुधीर नहीं मान रहा उस बात के लिए। इसी बात पर दोनों में बहस हुई और पूर्वी घर छोड़कर चली गई। मैं उससे कितनी विनती की कि बेटी घर छोड़कर मत जा, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, लेकिन वह एक ना सुनी। तो आप बताइए समदन जी, मेरा क्या दोष है? ममता जी फैसला शब्द सुनकर ही सोच में पड़ गई। फैसला? कौन सा फैसला समदन जी? अब मैं क्या बताऊं? अच्छा होगा आप पूर्वी से ही पूछ लें। ममता जी के मन में कितने ही सवाल खड़े हो रहे थे। सुधीर ऑफिस से आया ही था कि लता जी को बात करते देखा। सुधीर लता जी से फ़ोन ले लिया और ममता जी से बोला, प्रणाम मम्मी जी, यहाँ पूर्वी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वी चाहे तो हमारा घर एक सुखी परिवार बन सकता है, लेकिन पूर्वी को छोटा सा छोटा काम करना भी उस पर अत्याचार करना लगता है। मैं जानता हूँ उसे काम करना पसंद नहीं है, इसलिए घर में काम वाली भी रख लिए हैं। सुबह का चाय मम्मी बनाती हैं क्योंकि सुबह उठना उसे पसंद नहीं है। नाश्ता बनाती है, वो भी कभी लंच ले जाता हूँ कभी नहीं। दोपहर में मम्मी पापा के लिए खाना बनाना उसे नौकर का काम लगता है। शाम में ऑफिस से आकर चाय मांगूँ तो कहती है मुझे फुर्सत नहीं, समय मिलेगा तो बना दूँगी। ऐसा देख शाम में भी कभी कभी मम्मी ही चाय बना देती हैं। रात में खाना बनाने के नाम पर कह देती है ऑर्डर कर लेते हैं। मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं होता, यह सब भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं।
कि धीरे धीरे जिम्मेदारी समझेगी। लेकिन अब जिद लगा बैठी है कि मम्मी पापा से अलग रहना है। आप ही बताइए मम्मी जी, क्या इस उम्र में मैं अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहूं? ये मुझसे नहीं होगा। मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहूँगा। इस शर्त पर पूर्वी मेरे साथ रहे तो ठीक, नहीं तो वो जो फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर सुधीर फ़ोन काट दिया। अपनी बेटी के कारनामे सुनकर ममता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतना अच्छा ससुराल मिला और ये लड़की अपने हाथों अपना सर्वनाश कर रही है। मन ही मन पूर्वी पर गुस्साते हुए ममता जी सोची। वो सारी बातें रमेश जी को बताई। रमेश जी बोले, मुझे तो पहले ही पता था गलती पूर्वी की ही होगी। मुझे आदमी की परख है, मैं उसके ससुराल वालों के स्वभाव से परिचित था। वो सब बात छोड़िए, अब पूर्वी को कैसे समझाएं यह सोचना है। सीधे बात करूंगी तो वो मानने वाली नहीं है, इसलिए कोई उपाय सोचना होगा। ममता जी बोली, मैं क्या बताऊं, सिर पर चढ़ाई हो तो भुगतो। ये अच्छा रहा, उसकी हर जिद पूरी करके जिद्दी बनाया खुद, और जब बात बिगड़ी तो दोष मेरा। ममता जी रमेश जी से बोली। ममता जी सुनैना को सारी बात बता दी और कही कि पूर्वी कोई काम कहे तो उससे कहो कि वह खुद कर ले। लेकिन मम्मी जी, पूर्वी करेगी, सुनैना बोली। उसे करना पड़ेगा, ममता जी दृढ़ स्वर में बोली। यह परीक्षा की घड़ी है, पूर्वी को सुधार कर उसका घर बसाना है। इसमें मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। ममता जी सुनैना से बोली। सुनैना बोली, मम्मी जी, पूर्वी के घर बसने में मैं थोड़ा भी सहयोग कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। तो बस जैसा जैसा कहती हूँ तुम करती जाओ। दूसरे दिन पूर्वी भाभी को आवाज़ दी। सुनैना सुनकर भी अनसुना कर दी। आखिर मजबूर होकर पूर्वी किचन में आई। सुनैना से बोली, भाभी कब से आवाज़ दे रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? पूर्वी, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जो तुम आवाज़ दोगी तो मैं दौड़कर चली जाऊँगी। सुनैना बोली, भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप तो पहले भी कर देती थीं। पूर्वी भाभी के बदले रुख को देखकर हैरान थी। पूर्वी, मैं सोचती थी कि शादी करके तुम अपने घर चली जाओगी तो कुछ दिन ही तो करना है तो कर देती थी, लेकिन तुम तो शादी के बाद झगड़ा करके यहीं आ गई। अब हमसे तुम्हारी चाकरी नहीं होगी और तुम्हें जो खाना हो खुद बना लो। अब से मैं सिर्फ अपने लिए और तुम्हारे भैया के लिए ही खाना बनाऊंगी। और मम्मी पापा का? पूर्वी पूछी। क्यों, मम्मी पापा क्या सिर्फ मेरे भरोसे हैं? अब उनकी बेटी है तो मैं क्यों करूं? सुनैना बोली। पूर्वी चाय बनाई और मम्मी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी, भाभी को क्या हुआ? भाभी बोल रही हैं कि वो सिर्फ अपना और भैया के लिए ही खाना बनाएंगी। हाँ बेटा, क्या करूं, मुझे भी यही फैसला सुनाई है और यह भी बोली कि जल्दी ही वो और अरुण हम लोगों को छोड़कर अलग रहेंगे। क्या भैया ने ऐसा कहा? भैया नहीं सोचे कि आप लोग फिर अकेले कैसे रहेंगे? कौन सोचता है बेटा, दुनिया में सब सिर्फ अपना सुख देखते हैं। जिस बेटा बेटी को लोग इतनी मुश्किल से पालते हैं कि बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा, वो ही बेटा बीवी को लेकर अपनी अलग दुनिया बसा लेता है। ममता जी बिना पूर्वी को कुछ बोले ही उसकी बात कह गईं। मैं भैया से बात करूंगी। भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जब तुम सुधीर के साथ अलग रह सकती हो तो तुम्हारा भाई क्यों नहीं? ममता जी बोली। मम्मी, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं? तुम्हारी माँ हूँ बेटी। बेटी को तकलीफ़ हो तो क्या मैं चुपचाप बैठ सकती हूँ? तुम मेरी बेटी हो, लेकिन किसी घर की बहू भी हो। तुम अपनी भाभी को देखो, कैसे तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में, सबके दिल में घर बना ली है, पूरा घर संभाल कर रखी है। गर्व है मुझे अपनी बहू पर। मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसी बहू बनो कि तुम्हारी ससुराल वालों को भी तुम पर गर्व हो। बेटी माँ की परछाई होती है, मान दिलाओ या अपमान, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहती हो सुधीर अपने माता पिता को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे साथ रहे। यही बात जब तुम्हारे खुद अपने माता पिता पर आई तो तुम्हें बुरा लगा। पूर्वी, अपने ही हाथों अपना घर मत उजाड़ो।
किस्मत से सुधीर जैसा इंसान मिला है जो अच्छा पति भी है और अच्छा बेटा भी। पूर्वी माँ के गले लग गई। थैंक यू मम्मी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। हमेशा की तरह तुम मेरी गलती को सुधार कर मुझे सही राह दिखाई। बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ हमेशा माँ ही रहती है। बच्चे को सही रास्ते दिखाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। ममता जी पूर्वी को समझाते हुए बोली। अब जल्दी सुधीर को फ़ोन करो और बुलाओ। जितना दिन रहना है खुशी खुशी रहो, फिर अपने ससुराल जाकर अपना घर प्यार से संभालो। हाँ मम्मी, मैं अभी फ़ोन करती हूँ, जल्दी ही जाऊँगी। वहाँ भी तो मम्मी जी इंतज़ार कर रही होंगी। बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका। अब कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। सुनैना आलू के पराठे बनाकर लाई। नंद रानी, मुझे किसी का काम करने में कोई समस्या नहीं है। बस चाहती हूँ जैसा प्यारा मेरा ससुराल है वैसा ही प्यारा आपका भी ससुराल हो। सुधीर आए, पूर्वी खुशी खुशी उनके साथ विदा हुई। ममता जी के मन को सुकून मिला। आज भी वो एक माँ होने के फ़र्ज़ को अच्छी तरह निभा पाईं।